नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। जिस देश में हर रोज औसतन 426 लोगों की जान सड़क हादसों में जा रही हो, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 62 लोगों की जिंदगी हर रोज हादसे छीन ले रहे हों, फिर भी हम सुरक्षित यातायात का पालन नहीं कर रहे हों और ऐसे में हमें किन्नर समाज आगे आकर जगाने का काम करे। इसे नियमों को तोड़ने वालों को तमाचा मारना जैसा न कहें तो क्या कहें। उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से मनाए जा रहे यातायात माह के दौरान राजधानी लखनऊ से आई इस तस्वीर पर जरा गौर करें। इसमें यातायात सुरक्षा अभियान के तहत किन्नर समाज को आगे आना पड़ा है। किन्नर समाज ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा अभियान चलाया है। ट्रैफिक पुलिस और किन्नर समाज ने एक साथ मिलकर बिना हेलमेट चल रहे युवकों को गुलाब का फूल देकर और ट्रैफिक नियम से जुड़ा पंपलेट बांटकर जागरूक करने का काम किया। इतना ही नहीं, यातायात का पालन करने के लिए शपथ भी दिलाई। अब हम आपको वर्ष 2022 के हादसों के सरकारी आंकड़ों पर भी नजर डलवाते हैं। क्या आपको पता है कि देश में हर रोज 426 जिंदगियों को हाथ से निगल लेते हैं और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में औसतन हर रोज 62 मौत सड़क हादसे में हो रही हैं। साल दर साल यह हादसे और मौतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। आलम यह है कि खूनी हो चुकी सड़कों पर सुबह निकला व्यक्ति शाम तक सकुशल वापस घर लौट आता है तो मानो नई जिंदगी मिल जाना रहता है। यह हादसे किसी का सुहाग उजाड़ दे रहे हैं तो किसी का चिराग बुझा दे रहे हैं, किसी को अनाथ कर दे रहे हैं और तो और पूरे परिवार को ही खत्म कर दे रहे हैं। मगर हादसों के कारणों का खात्मा करने की दिशा में कोई भी गंभीर प्रयास होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कहने को तो हर साल यातायात माह और यातायात सप्ताह मनाने की रस्म अदायगी हो जाती है। जिम्मेदारों का ज्यादा जोर सीज चालान कर राजस्व के लक्ष्य को प्राप्त करने पर रहता है। सिर्फ सीतापुर जनपद में 1 नवंबर से 24 नवंबर तक यातायात थानों और जीआरपी पुलिस की कार्रवाई पर अगर नजर डालें तो 1,83,40,500 रुपए 16,962 गाड़ियों का चालान कर वसूल किए गए हैं। यह कार्रवाई बाइक चालकों के विरुद्ध ज्यादा की गई है, जबकि जिन ओवरलोड गाड़ियों से दुर्घटनाएं होती हैं या विपरीत दिशा में चलने वाले वाहनों से हादसे होते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई न के बराबर की जाती है। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 41,746 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिनमें 22,595 की मौत हुई और 28,541 लोग घायल हुए। वर्ष 2021 में प्रदेश में 21,227 लोगों की मौत हुई। आंकड़ों के मुताबिक सड़क हादसों में प्रतिवर्ष 23.5% मौत 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं की होती है। यह युवा देश और अपने परिवार का भविष्य होते हैं। नवयुवकों के बाद युवाओं की भी सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, जिनकी उम्र 25 से 35 साल होती है। इसके बाद 35 से 45 साल और फिर 45 से 60 साल और 60 से अधिक उम्र वालों की सबसे कम मौत मार्ग दुर्घटनाओं में होती है। अब आइए आपको बीते 8 सालों में उत्तर प्रदेश में हुई मार्ग दुर्घटनाओं में मौतों के आंकड़ों को बताते हैं। वर्ष 2015 में 17,666, 2016 में 19,320, 2017 में 20,124, 2018 में 22,256, 2019 में 22,655, 2020 में 21,156, 2021 में 21,227 और 2022 में बढ़कर 22,995 मौतें मार्ग दुर्घटनाओं में हुई हैं। ठंड का सीजन आने के साथ ही कोहरे का प्रकोप भी शुरू हो जाता है, जिसमें मार्ग दुर्घटनाओं में इजाफा भी होता है। लेकिन इन मार्ग दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में जो कदम उठाए जाने चाहिए वह न उठाकर सिर्फ चालान, सीज और धनराशि वसूलने के लक्ष्य को
हासिल करने पर रहता है। यही कारण है कि मार्ग दुर्घटनाओं को रोकना और उनकी दिशा में चलाए जा रहे अभियान अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता है, मगर फिर भी लकीर पीटने का काम जारी है। ये तो बात सरकारी स्तर से होने वाले कार्यों को लेकर हमने बताई, लेकिन लोग कितना जागरूक हैं, इतनी जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके लिए सीधे तौर पर वो लोग जिम्मेदार हैं जिनकी जरा सी चूक, जरा सी लापरवाही न जाने किसके घर का चिराग बुझा देती है, न जाने कितनों का सुहाग छीन लेती है और पूरे के पूरे घर तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए आई इंडिया की भी अपील है कि आप लोग सावधानी बरतें, सही दिशा में चलें, यातायात का पालन करें, क्योंकि आपका आपके घर पर कोई इंतजार कर रहा है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।